अपनी चाबी का खास ख्याल रखो, नीचे से बाइक गायब हो जाती है। हाँ, 4 व्हील वाली गाड़ी 2 मरतबा गायब हो गई है तो। हेलो, वालेकुम सलाम, बोल रहा हूँ। जी जी, ओके जी। लास्ट टाइम हम लोग ने मास्टर डिटेल तक कर लिया था। प्रैक्टिस किस किसने की? हाँ, जॉनसन, तुमने भी नहीं की। तुम? हाँ, आप दो तो आए नहीं थे माशाल्लाह से, है ना? नहीं, तुम? आज भी नहीं होगी। ओह, यूएसबी भी नहीं है। गुड, चलें। यो बेबी, आज तो पीछे बैठोगे बेटा तू। आज इतने सारे लोग हो कैसे गए यार? लास्ट क्लास में तो 3-4 थे, है ना? लेकिन सर लास्ट क्लास में कम थे, लेकिन 10-20 स्टूडेंट बराबर थे वैसे। मैंने इसलिए इवनिंग में ना रिकॉर्डिंग ही नहीं रखी है, तो टाइम ज़ाया करेगा मेरा। मैं रिकॉर्डिंग नहीं रख रहा, मॉर्निंग की लेके जाओ। हाँ यार, तीरथ इसमें फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा है ना, वो नहीं होगा। जी, वाला माइक सही था यानी? कौन कह रहा था भाई नहीं चल रहा सही? आज का देख लेना भाई। ये तो फर्स्ट टाइम चलने वाला है। अच्छा जी, अब जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट फॉर्म्स एंड ब्लॉक्स एंड नेविगेशंस। एक फॉर्म मॉड्यूल के ऊपर हो सकता है कि एक विंडो हो या एक से ज़ायद विंडोज हो सकते हैं। वन टू मैनी रिलेशन, एक फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है? उसके ऊपर या तो एक विंडो होगी या एक से ज़ायद विंडोज हो सकती है, ठीक है?
एक विंडो के ऊपर एक कैनवस हो सकता है या एक से ज्यादा कैनवसेस हो सकते हैं। एक कैनवस के ऊपर एक डेटाबेस ब्लॉक हो सकता है या एक से ज्यादा डेटाबेस ब्लॉक हो सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं, अगर याद हो लोग ने लास्ट क्लास में मास्टर डिटेल के अंदर मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स को क्रिएट किया था, ठीक है। और इसी तरह से एक डेटाबेस ब्लॉक के अंदर एक फील्ड हो सकती है कम से कम, या ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, जितने उसे कॉलम्स, लेकिन मस्ट बी एक फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं, एक ही फॉर्म बनाते हैं, इसमें सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। कैसे किया, देखो मैंने क्रिएट का बटन प्रेस किया, ये विंडो मेरी डिफॉल्ट विंडो क्रिएटेड है, ठीक है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैंने इसका नाम क्या रख दिया, मैंने कहा इट इज dpt_window। टाइटल मैंने क्या दे दिया इसको, सिंपल डिपार्टमेंट, राइट। इसी तरीके से मैंने एक और विंडो क्रिएट की और F4 का बटन प्रेस किया, इसका नाम मैंने क्या रखा, EMP विंडो, और टाइटल में मैंने क्या लिख दिया, एम्प्लॉय विंडो लिखा था, एम्प्लॉयमेंट लिखा था, वहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं लिखा, खाली डिपार्टमेंट लिखा था, ओके। अब कैनवस पे आइए, क्रिएट करेंगे। याद रख लेना, जब भी कैनवस क्रिएट करोगे जो टॉप मोस्ट विंडो होगी वो उसके साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। तो मैंने इसका नाम क्या रखा था, dpt_canvas। ये dpt विंडो के साथ एसोसिएट है, मैंने कहा इट्स ओके। और इसी तरीके से मैंने एक और कैनवस क्रिएट किया, F4 का बटन प्रेस किया, इसका नाम मैंने क्या रखा, एम्प्लॉय कैनवस, और इसको मैंने एसोसिएट कर दिया एम्प्लॉय विंडो के साथ, ठीक है जी। अब इस विंडो को भी बताना है कि इसका प्राइमरी कैनवस कौन सा है, ठीक है। तो डीपीटी विंडो क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज में आए और मैंने यहाँ पर जाकर इसको बता दिया कि इसका प्राइमरी कैनवस कौन सा है, डिपार्टमेंट कैनवस, ठीक है। विंडो को इसलिए बताना पड़ता है कि क्योंकि एक विंडो मल्टीपल कैनवस को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है, लेकिन एक कैनवस या एक से ज़ायद कैनवस सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर विंडो के साथ एसोसिएट होंगे, मल्टीपल विंडो के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। एग्जांपल देता हूं कैसे, मैंने EMP विंडो को सिलेक्ट किया और इसका भी प्राइमरी कैनवस को मैंने DPT कैन रख दिया। अब मैंने सिर्फ Ctrl+T किया, एरर आ गया, इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप। वो कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक कैनवस दो विंडो के साथ एसोसिएट हो जाए, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल ऐसा से ले लो कि एक स्टूडेंट एक टाइम पे एक सब्जेक्ट ले सकता है, एक सब्जेक्ट की क्लास ले सकता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट की क्लास नहीं रख सकता सेम टाइम पे। तुम चाहो अगर फॉर्म्स की क्लास भी लेना और चाहो कि अदनान की DB की क्लास भी ले लो, तो एक टाइम के ऊपर ये काम नहीं हो सकता। या तो आपको DB की क्लास लेनी होगी या आपको फॉर्म्स की क्लास लेनी होगी। तो सिंपल ये यहाँ पे इसके साथ मसला आ जाता है कि जब भी आप एक कैनवस को मल्टीपल विंडोज के साथ एसोसिएट करेंगे, आपके पास इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप का एरर आएगा। इसको मैंने एम्प्लॉय कैनवस के साथ एसोसिएट कर दिया, ये लगभग ओके, ठीक है जी। अब काम हो गया ख़त्म, ये हमारे पास पूरी एग्जांपल बन गई। अब इसके डेटा ब्लॉक्स बना लें आप। डेटा ब्लॉक्स ब्लॉक पे गए, क्रिएट का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया, नेक्स्ट। यहाँ पे हमने क्या लिखा, PLScott.dpt, रिफ्रेश।
नेक्स्ट फिनिश। बाय डिफ़ॉल्ट डिपार्टमेंट कैनवस आ रहा है, इसको एज इट इज रखिएगा। नेक्स्ट ऑल कॉलम्स, नेक्स्ट मैंने कहा टेबुलर स्टाइल, नेक्स्ट मैंने कहा 5 रिकॉर्ड एट अ टाइम, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये मेरे पास डिपार्टमेंट कैनवस के ऊपर इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है जी। ग्रुप बना दिए ये। ठीक है जी। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हुआ है और कंट्रोल जी से MS वर्ड वाला सारी चीज़ें चलेंगी इसमें। ठीक है, अब आप आइए। अब EMP के ब्लॉक पे आइए, ओके का बटन प्रेस किया। नेक्स्ट PLScott.emp, रिफ्रेश ऑल कॉलम्स, नेक्स्ट क्रिएट रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, ओके का बटन प्रेस किया। नेक्स्ट फिनिश। लेआउट में जब आएंगे तो अब आपने दूसरे कैनवस का सिलेक्ट करना है, तभी वो दूसरे कैनवस के ऊपर अपनी फील्ड्स को क्रिएट करेगा, वरना वो उसी कैनवस के ऊपर ओवरराइट कर देगा। ठीक है जी। ऑल कॉलम्स, नेक्स्ट आपने कहा टेबुलर स्टाइल, आपने कहा इट इज 5 रिकॉर्ड ऑल्सो, डिस्प्ले स्क्रॉल बार, इसमें आपने डिफरेंस दे दिया 8 का, और नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, फिनिश का बटन प्रेस कर दिया। दोनों लेयर्स मर्ज कैसे करते हैं, क्या बताया था कंट्रोल जी। हाँ भाई, क्या नाम लिखेंगे? हाँ, मल्टी डेटाबेस ब्लॉक, कैनवस एंड विंडोज, कंट्रोल आर। फॉर्म रन होगा, पहले कंपाइल होगा और फिर रन होगा।
सही है जी, इंफॉर्मेशन के लिए हाँ तो रही, एग्जीक्यूट क्यूरी करूँगा तो आएगी। नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है, एक वक्त में दो कैनवसेस, दो विंडोज, दो डेटा ब्लॉक, ज़रूरी नहीं है कि दो ही हों, दो से ज़ायद भी हो सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, उसी लिहाज से हम इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, जहाँ पे आप फॉर्म बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही आपने सवाल कर लिया कि व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट फाइल। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल क्या चीज़ है? यहाँ पे आप फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर अपने डेटा ब्लॉक्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। ठीक है जी, सर इसके अंदर सर कैनवस किसको भेजिए सर? विंडोज समझ आ रही सर, फॉर्म ये कैनवस है। सर कैनवस ये कह सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बस यही है सर। इट इज़ कैनवस, इट इज़ विंडो, सर ये तो फॉर्म हुआ ना, ये विंडो है। इट इज़ कॉल्ड विंडो, इट इज़ कॉल्ड फॉर्म्स। सही है जो आर्टिस्ट वाला कैनवस है वही है। जी एक ये फॉर्म के अंदर मल्टीपल विंडोज और सही है, और एक विंडो के ऊपर एक डेटा ब्लॉक या मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, जिसकी एग्जांपल हम लोगों ने मास्टर डिटेल में की थी। ठीक है, ब्लॉक्स का मतलब टेबल। टेबल्स, व्यूज, सिनोनिम्स। जो विंडोज के अंदर है इसको कैनवस बोलेंगे। हाँ, विंडोज़ के अंदर जो आएगा वो कैनवस कहलाएगा, और कैनवस के अंदर जो आएंगे वो डेटाबेस ब्लॉक दिखाएंगे। अगर नीचे से रीड करोगे, एक विंडो एक कैनवस या एक से ज़्यादा कैनवस को कंट्रोल कर सकती है। एक कैनवस के ऊपर एक डेटा ब्लॉक या एक से ज़्यादा डेटा ब्लॉक्स आ सकते हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, अब एक और फॉर्म बनाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, scott.dpt। सर दूसरे यूजर का भी टेबल यूज कर सकते हैं बिल्कुल, राइट्स होंगे, आप यूज़ करें। अगर option सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे दूसरे लैंग्वेज में होता है एक फॉर्म के ऊपर ये क्या क्या हो? लाइट गई, अरे गई रिकॉर्डिंग नहीं ये तो चलेगा। बात तो मतलब चल रहा है, हो गई सही चल रहा। अरे राइट ये सब कुछ है सर। कंप्यूटर चल रहा है, बात समझ में आ रहा सर जैसे दूसरे लैंग्वेज में होता है फॉर्म डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल डिजाइन करते हैं, है। मनी फॉर्म कोडिंग करते हैं। इसमें ऐसा नहीं कुछ होता। इसमें ट्रिगर्स 300 अच्छा डायरेक्ट कुछ लिंक जनरेट करते हैं उससे कोडिंग करते हैं। ये तो बहुत इजी है सर, दूसरे लैंग्वेज में बहुत ये कम सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इससे करना नहीं चाह रहा। नहीं है सर, ये तुम कौन? ये सॉफ्टवेयर ये आपने रिकॉर्डिंग का दूसरा सवाल ही नहीं पैदा होता। किसका बनता है किसका? ये सॉफ्टवेयर दिया है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग का, तो ये डॉट फ्रेमवर्क मांगता है। अच्छा, 2.0 किसी को कर देता खुद ही कर देता ये। नहीं मैं गया हूँ गूगल पे सर्च किया, वहाँ से मुझे क्लिक मिला, फिर वहाँ से वर्क फ्रेमवर्क, उसके बाद फिर इंस्टॉल हुआ। ठीक है सर, शॉर्ट कर लेना फ्रेमवर्क क्या था। हो गया ये की बात कर रहे हैं। आज कुछ माहौल अजीब नहीं चल रहा, लाइट दारी सही के साथ लाइट नहीं कर ली
ऐसा लग रहा है कि तो क्लास में पहुंचे ही नहीं। आज बारह बजे क्लास है। आज बारह बजे क्लास खत्म होगी। जो बोर्ड से एडमिनिस्ट्रेशन उसमें क्या चीज़ें थे, यूजर वगैरह के लाइट्स वगैरह, इसमें ये चीज़ें क्या चीज़ें थी? सब चीज़ें बताएगी कि लीडिंग स्विच किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और बैकअप किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, ये तमाम चीज़ लोगों को बताना है। भाई जो खोलना पहले वो खोलना है यार। तो खोलिए सर। तुम्हारी रिकॉर्डिंग पीछे चलेगी। रिफ्रेश all columns, next, finish, and then next all columns, next tabular style, next 5 records at a time, next and finish। ठीक है जी, अब ये हमारे पास फॉर्म बन गया। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं डेटाबेस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, EMP में गए, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी पैलेट या F4 प्रेस करोगे प्रॉपर्टी पैलेट आ जाएगा। ठीक है, जर्नल के अंदर नेम, जो ब्लॉक का नेम है वही टेबल का नाम है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं कि आपने कहा कि इट इज़ EMP_info। इस ब्लॉक का नाम चेंज करने से आपके टेबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो सोर्स है वो यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा हुआ है, PLScott.emp। तो इस वजह से आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सब क्लास इंफॉर्मेशन वी विल डिस्कस ऑन सेकेंड लास्ट क्लास ऑफ फॉर्म्स की सेकेंड लास्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। कमेंट्स, एनी कमेंट्स अबाउट दिस फॉर्म? ठीक है, अगर अच्छे डेवलपर होगे तो कमेंट करोगे, अगर पाकिस्तानी डेवलपर होगे तो कमेंट नहीं करोगे। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन यू। अब आते हैं नेविगेशन की तरफ। नेविगेशन क्या है? सेम रिकॉर्ड। सेम रिकॉर्ड का क्या मतलब है? Ctrl+T किया, Ctrl+R किया, मैंने कहा टेस्ट 5001 जॉन क्लर्क 7839 का 1 जनवरी 98, इसको मैंने दे दिया 2500, डिपार्टमेंट नंबर 50। राइट, एंटर प्रेस किया, 5002 मैंने कहा जॉन की जगह माइकल, मैंने कहा इट इज़ ऑल्सो असिस्टेंट MGR, ये भी 7839 के अंदर काम करेगा, ये भी, और इसकी तनख्वाह हमने दे दी 2000, डिपार्टमेंट नंबर 50। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स? आई इनपुट 2 रिकॉर्ड्स। सेव करूँगा, कितने रिकॉर्ड आएंगे? तो जो पिछला रिकॉर्ड है वो किधर गया? उसी लाइन के नीचे आना चाहिए। एक इसका पहला वाला एलिमिनेशन एक आएंगे, 2 आएगा, 1 2 2। हाउ मेनी रिकॉर्ड सेव्ड? 2 रिकॉर्ड्स। एक आना चाहिए, यही है। एक आना चाहिए, यही आना चाहिए, बस सही है। हाँ, 1, अच्छा 1, अच्छा
2 क्यों आएंगे भाई? अगर वो एक वाले ज़्यादा होते तो फिर मैं उनसे कम होते तो मैं उनसे पूछता 1 क्यों आएंगे भाई? अब तुम बताओ, तुम लोग 2 क्यों आएंगे? हाँ सर इरशाद। 2 सेव हुए तो अभी सेव कहाँ हुए हैं? पूछ रहा हूँ, सेव करने जा रहा हूँ मैं। सर करेंगे ही ना, हाँ। ये इसलिए किया था। हाँ, हाँ। कि मैं ना- हाँ तो 2 क्यों होंगे सर जो सर मैं तो कह रहा हूँ सारे आएंगे इसमें। भाई? अभी सारे तो छोड़ दो, मैं सेव की बात कर रहा हूँ। ये 2 आएंगे। ये 2 आएंगे। सर जो आपने जो पहले जो रिकॉर्ड करा था प्रिंटर किया था, इसका मतलब एक मेमोरी में बैठ गया। बिल्कुल। आपने जो दूसरा जगह उसका प्रिंटर दबा दिया, तो इसमें तो दोनों ही ऐड होंगे ना। इसमें सिर्फ एक रिकॉर्ड सेव होगा क्योंकि क्योंकि वो रिकॉर्ड ओवरराइट हो गया है। क्योंकि नेविगेशन की प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है सेम रिकॉर्ड। सेम रिकॉर्ड का मतलब अगर आप 6 दफ़ा इसके अंदर 6 रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो जो आखिरी क्रिएटेड रिकॉर्ड होगा सिर्फ वही सेव होगा, इसके अलावा सेव नहीं होगा। कैसे? ये देखो अभी नेक्स्ट रो में करते हैं। जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है? ठीक है जी, इसको डिलीट किया और दोबारा से सेव कर दिया। अब आप देखो मैंने इसको सेम रिकॉर्ड के बजाय क्या कर दिया? चेंज कर। अब नेविगेशन हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं नेविगेशन की वो 3 है। सेम रिकॉर्ड हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ कंट्रोल ब्लॉक के लिए। ऐसा ब्लॉक जिसको डेटाबेस टेबल से ताल्लुक नहीं रखता, हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। चेंज रिकॉर्ड या तो सिंगल टेबल के लिए या डिटेल रिकॉर्ड, डिटेल रिकॉर्ड्स के लिए। डिटेल टेबल इन मास्टर डिटेल, डिटेल टेबल इन मास्टर, डिटेल टेबल इन मास्टर डिटेल। ठीक है, मास्टर डिटेल जब क्रिएट करेंगे तो हम चाइल्ड रिकॉर्ड को, चाइल्ड टेबल को क्या रखेंगे? हमेशा चेंज रिकॉर्ड रखेंगे। चेंज डेटाबेस ब्लॉक, ये हम यूज करते हैं किसके लिए? मास्टर ब्लॉक के लिए। हम किसके लिए यूज करते हैं? मास्टर ब्लॉक के लिए यूज किए। चेंज को प्रॉपर्टी सिंगल टेबल कॉमा डिटेल टेबल इन मास्टर डिटेल। मत करो ना ऐसी हरकत जैसे खांसी हो। क्यों ठंडा पानी पीते हो? सर वो सारी पानी पी के तो सर वो मिनटा की तो बुरा हाल ये तो कुछ भी नहीं किया तुमने। टी होती है मिनटा। कल तो मैंने मरिंडा और कोक को मिला के पिया। कर सकते हो? यार टेस्ट बड़ा जबरदस्त। करना ट्राई कभी। कब आ रही हाँ? कब आ रही जहाँ जरूरत है मार्केट में अपनी ले लो। मार्केट में तो भाई चला रहा है, भी करते हैं अपने लिए चीजें करते हैं। स्ट्रिंग डाल दे तो जाएगा खराब हो जाएगा। स्ट्रिंग के साथ मैंने किया था कोक, उसने
अजीब से टेस्ट कर दिया, मैंने वो फेंक दी, मैंने कहा यार मुझसे नहीं पी जाने की यार ये। वो ब्लूबेरी आती है, सही है हाँ? चेरी फ्लेवर भी है कोक का, वैसा फ्लेवर हो जाता है। हाँ अजीब सी हो जाती है। स्ट्रिंग का टेस्ट इतना मजेदार है। स्ट्रिंग का मैं ट्राई करूंगा वो येलो और पिंक को मिलाकर, देखते हैं क्या होता है। ये तो धमाका होगा गुरु। सॉफ्ट ड्रिंक्स डाल दिया आपने? हैं? ये बोतल उसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह में सॉफ्ट एक साइड में तो लाइक ये उसमें मतलब वो इसमें नहीं करना, खाते हुए मतलब उसके साथ ही खाना, बोतल खोले 500 लेमन ले लेते हैं, उसमें वो डाल के सॉफ्ट और फुल टाइट बोतल हाँ फट जाएगी वो तो फट जाएगी, सारी बात। उसका वो भी कार्बोनाइट है, वो भी कार्बोनाइट है, दोनों मिक्स हो। वो भी साथ ही खाना। हाँ वो तो मना करते हैं खा ना। लेते कुछ और बहुत बुरा रिएक्शन होता है, दिखाया करते हैं। यार अगर किसी को मारना हो ना, इसके साथ नहीं होता है हमारे मेंटो लोगों में मेंटो कोई मेंटो और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक मेंथोल के साथ कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। क्या हमारे लोगों को इसका भी असर नहीं होता सर। बड़े सर। ठीक है जी, ये चेंज रिकॉर्ड किया अब हमने, कंट्रोल टी किया। आज लग रहा है कुछ इन लोग का कुछ पढ़ने वढ़ने का मूड नहीं है आज। 2 मरतबा लाइट जाकर आ चुकी है। कंट्रोल टी से कैसे? कंपाइन 5001 ये मैंने पहली क्लास में लिखवाए थे। हाँ दूसरी अच्छा हाँ दूसरी में सॉरी, सारे शॉर्टकट्स लिखवाए। उसके बाद करिए। दूसरी वाली क्लास पहली है। जॉनसन एंड जॉनसन मैनेजर 7839 1 जुलाई 98 2000 50 5002 सर ये नेविगेशन स्टाइल इसका चेंज रिकॉर्ड जब भी नीचे आया है ये। ठीक है जी, देखें ना खुद ही इंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं, खुद ही नीचे इनपुट करना पड़ेगा। उस पर खुद करना पड़ेगा जी। फाइल पूरा हो जाएगा तो फिर कर्सर आएगा नहीं आएगा क्या नहीं आएगा, फाइल आएगा आएगा? ऊपर वाला ऊपर स्क्रॉल अप कर आएगा। तो ऊपर का ओवर एंड डिलीट किया, सेव का बटन प्रेस किया, टू रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। ठीक है जी। इसी तरह से मास्टर डिटेल का है, फाइल सेव एज डीबी नेविगेशन सिंगल ब्लॉक। ठीक है जी। इसी तरीके से मैंने ओपन किया। अब मास्टर डिटेल कौन बनाएगा? क्लास 1 में जाओ और इसमें MD मोर देन 1 है, MD 1 to 1 है। इसको खोल लो, इसको फाइल में जाकर सेव एज करो। DB नेविगेशन मास्टर डिटेल ब्लॉक। ठीक है जी। इसका नाम मैंने क्या रखा है? DB नेविगेशन MD ब्लॉक। सर यार ये 3 फॉर्म बनाए और एक्स्ट्रा ये तीसरा मैंने बना लिया। बेटा कॉपी पेस्ट चलेगा, जब तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। वो एक बताना था मास्टर डिटेल कैसे बनाते हैं और फॉर्म्स कैसे बनते हैं, बता दिया। अब कॉपी सेव एज दिस डिटेल ब्लॉक में आए। अब देखें दोनों की प्रॉपर्टीज देखें क्या लिखी हुई आ रही है, सेम रिकॉर्ड है। ठीक है जी। इतों आए, आपने इसको क्या कहा कि भाई इसका चेंज डेटा ब्लॉक कर दो। ठीक है। और EMP पे आए, इसको हमने क्या किया, हमने इसको चेंज रिकॉर्ड कर दिया। ये चेंज रिकॉर्ड हो गया। अब हमने इसको कंट्रोल S किया, कंट्रोल T किया और कंट्रोल R का बटन प्रेस कर दिया। सेव
compile and run. str, save, compile and run. String. और 2 ग्लास पिए थे, सोचो भर के। हमारे पास डिपार्टमेंट कौन कौन सा है? डिपार्टमेंट नंबर क्या हो गया? एरर आ रहा है, Oracle unable to perform query। आप कंट्रोल एच करेंगे, आपके पास एरर आ जाएगा। ये हिस्ट्री आ गई इसकी, सॉरी। एग्जीक्यूट क्यूरी किया, हेल्प में गए, डिस्प्ले एरर। ये जो डीबीटी सैलरी है, ये कॉलम एक ऐसा था कि जो कि मैंने इस फॉर्म से डिलीट नहीं किया था, लेकिन मैं अपने टेबल से वहाँ से डिलीट कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे इस वजह से एरर आना पड़ा है। मैंने इसको यहाँ से इसको डिलीट कर दिए हैं और इसको दोबारा से सेव किया और कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद मैंने सिर्फ इसको जाकर रिफ्रेश करना है। क्यूरी एग्जीक्यूट 10, 20, 30, 40 एंड 50, 60 नहीं है, ठीक है जी। मैंने कहा 60, फाइनेंस क्रेडिटर है ना, अकाउंट्स, लोकेशन माफ कर दो, अकाउंट्स है, वो भी तो हैं, फितरा ज़कात। यार तुम भी ऐसे देखे जाते हैं। हाँ कल आए थे। तुम तो बीसी करते हो, तुम 2 मुंह कर दो, अच्छा कारोबार चल रहा है। मेरे भाई जितने पास होता हो उनका फितरा होता है। मैंने फितरा समझ के दिया ही नहीं, मैं फितरा तो मेरे को तो डबल देनी पड़ती है। हमें यहाँ देखो, हम लोग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की खिदमत कल कमेटी की तरफ से आए। मैंने कहा आ जाओ, उस गरीब को चाहिए होगा ये तो मनुष्य। अपनी जगह है, सुन्नी तरीक वाले भी कह रहे हैं, उनका भी फोन आता है, तो उन्हें कह रहा है कि अब सुन्नी तरीक वालों को फोन नहीं आना चाहिए। बाइक ठीक करवाने गया था, अरे सुन्नी तरीक वालों को कॉल नहीं आनी चाहिए, बता रहा, लेकिन बेइज्जती कर रहा हूँ, फोन कर देना, मैं कॉल आए, वो और दुश्मनी पाल लो। वहाँ पे इंटर प्रेस किया, नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। 6001 कराची में मुसलमानों के नाम बताओ। फैसल मैनेजर 7839 को रिपोर्ट करेंगे। हायर हुए थे 1999 में, उस वक्त तनख्वाह थी 2600 और डिपार्टमेंट नंबर 60। जी ये चेंज रिकॉर्ड है, देखिए मास्टर में जब नेविगेशन निकल के इधर आया था, ठीक है। 6002 चेंज डेटा ब्लॉक ऊपर वाले में, ठीक है जी। चेंज डेटा ब्लॉक यानी मास्टर में एंट्री के बाद आपका ट्रांसफ़र कंट्रोल ऑटोमेटिकली कहाँ पे हो जाएगा? चाइल्ड में हो जाएगा। और जब इनवॉइस मेकिंग करोगे तो इनवॉइस की इंफॉर्मेशन डालने के बाद तुम आओगे ना चाहे प्रोडक्ट वगैरह सेल करने के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए कि किस तरीके से उसकी तरफ जंप करेगा। 6002 SHAKIV सही लिखा है? अच्छा डबल ई, ठीक है जी। ये 6001 है, ये आए थे 1 अगस्त को। इनकी तनख्वाह है 1900 रुपये, ज़्यादा फर्क नहीं है। कौन सा ज़माना है? डॉलर है बेटा। डॉलर चलिए आपने दूसरे वाले क्वेश्चन मुझे नहीं आपने पहले वाले का क्या नहीं है। हाँ फीसेल के अंदर काम करेगा नहीं है, फैसल मुझको रिपोर्ट करेगा।
आई एम द प्रेसिडेंट. मतलब सेम मतलब हाँ, दोनों का जो एमटीआर सेम होगा. किसका? CWD का नहीं, तो डिपेंड करता है. डिपेंड करता है ना सर. तो आपने उसके एमटीआर में इसका वो एमटीआर में बताया. हाँ, तो वो मैनेजर है ना भाई. हायरकी क्या होती है? बिजनेस हायरकी को ध्यान में लेकर आओ. प्रेसिडेंट के नीचे कौन होता है? जनरल मैनेजर. जनरल मैनेजर के नीचे क्या होते हैं? डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं. डिपार्टमेंट हेड्स के नीचे कौन होता है? मैनेजर्स होते हैं. मैनेजर्स के नीचे कौन होता है? असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं. वही तो हायरकी क्रिएट की है. अब अगर मैंने फैसल का क्रिएट किया तो फैसल मुझे रिपोर्ट करेगा. ये किसको रिपोर्ट करेगा? इस फैसल को रिपोर्ट करेगा. ये चाइल्ड रिकॉर्ड जी, ठीक है जी. तो ये यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट करते हैं. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है ऑर्डर फाइल, सेव एज, प्रीवियस और नेक्स्ट नेविगेशन ब्लॉक. देखो, ये डीपीटी है, ये ईएमपी है. मैंने क्या किया? एक अदद कंट्रोल ब्लॉक बनाया. सही है. ब्लॉक पे आया, मैंने क्रिएट का बटन प्रेस किया, बिल्ड रिकॉर्ड मैनुअली, ओके. ये ब्लॉक क्रिएट हो गया. इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया, मैंने इसका नाम क्या रख दिया? कंट्रोल ब्लॉक रख दिया. ठीक है, CTRL कंट्रोल ब्लॉक. ओके. ये चाइल्ड ब्लॉक है. नहीं, ये कंट्रोल ब्लॉक है, नॉन डेटाबेस ब्लॉक है. ठीक है. कैनवस पे आया, यहां पे मैंने ब्लॉक सेलेक्ट किया कंट्रोल. ठीक है, ये रहा टेक्स्ट आइटम. ठीक है, एक मैंने क्रिएट का बटन प्रेस कर दिया. ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज़ में क्या, इसका नाम मैंने क्या बता दिया? कंट्रोल अंडरस्कोर टेक्स्ट. और प्रॉम्प्ट पे जाकर मैं लिख दिया इंटर टेक्स्ट. आपने डेटाबेस ब्लॉक बताया था कि इसमें इनपुट ले नहीं सकते. वो कंट्रोल ब्लॉक है. कंट्रोल ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होगा जिसमें आप ऐसे आइटम्स को प्लेस कर सकते हैं जिसका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं होगा. अब इंटर कंट्रोल अंडरस्कोर टेक्स्ट ना डीपीटी टेबल के कॉलम में आता है ना ईएमपी की टेबल के कॉलम्स में आता है. ठीक है, इसीलिए मैंने इसको कंट्रोल ब्लॉक के अंदर क्रिएट कर दिया. प्रॉब्लम देखो क्या हो रही है. प्रॉब्लम ये हो रही है, नेक्स्ट ब्लॉक की शॉर्टकट की क्या है? टैब. और प्रीवियस ब्लॉक का क्या है? शिफ्ट टैब. शिफ्ट प्लस टैब. इधर देखो, टैब का बटन प्रेस किया, कहां पर आ गया? अभी कहाँ से आया? अभी तो कहीं भी नहीं आया ये. क्यूरी एग्जीक्यूट करो, टैब का बटन प्रेस करो. नहीं, टैब नहीं है. कंट्रोल प्लस पेज डाउन. नहीं, कंट्रोल प्लस डाउन. टैब है टू मूव नेक्स्ट पेज. अब उसका बताओ ना यार, नेक्स्ट ब्लॉक पे जाने के लिए. ब्लॉक का तो मुझे याद है, बड़ा तो लिखा है. ऐसा हो नहीं सकता. तो नहीं होता है. तुमने लिखा नहीं हो, ये अलग मसला. सर बनेगा है. झूठ. ब्लॉक के अंदर Press उसमें record drop down, down रिकॉर्ड, गिव सीरीज सर्च रिकॉर्ड, क्रिएट रिकॉर्ड.
सारे सही है। शिफ्ट के साथ पेज डाउन का बटन प्रेस किया, नेक्स्ट ब्लॉक पे आ गए। शिफ्ट के साथ पेज डाउन का बटन प्रेस किया, कंट्रोल ब्लॉक। इसको कंट्रोल ब्लॉक पे नहीं आने देना। जब मैं पेज डाउन का बटन प्रेस करूं तो सिर्फ और सिर्फ ईएमपी और डीपीटी के गिर्द घूमे। कंट्रोल ब्लॉक के ऊपर नेविगेशन में अपना फोर्सफुली खुद लेकर आऊंगा। ठीक है जी। आई जस्ट वॉन्ट टू स्विच बिटवीन इन दीज टू ब्लॉक, नॉट हेयर और नॉट फ्रॉम द हेयर। In any cases, they cannot be switched into the control block. Then हम क्या करेंगे? अरे चुप कर ना, अभी बताते हैं। डीपीटी ब्लॉक में जाओ। डीपीटी ब्लॉक में हम क्या प्रेस करेंगे कि वो कंट्रोल ब्लॉक में जाएगा? जारी बात है, प्रीवियस। तो मैंने कहा कि प्रीवियस नेविगेशन डेटा ब्लॉक कौन सा होगा? मैंने कहा इट इज ईएमपी। कि अगर शिफ्ट के साथ मैं पेज अप का बटन प्रेस करूं डीपीटी पर रहते हुए तो ईएमपी की तरफ जंप कर जाए, डीपीटी की तरफ जंप ना करे। और ईएमपी का नेक्स्ट नेविगेशन ब्लॉक कौन सा होगा? डीपीटी। सही है। तो नेक्स्ट नेविगेशन ब्लॉक में मैंने क्या कर दिया? इसको डीपीटी कर दिया। ये सेट हो गया। कंट्रोल एस, कंट्रोल टी, रिफ्रेश। आप देखें क्यूरी एग्जीक्यूट की, शिफ्ट पेज डाउन, पेज डाउन, पेज अप, पेज अप। So it cannot be moved in control block unless you click them. और यही हमारी क्या थी? रिक्वायरमेंट थी कि हम अपने ब्लॉक की नेविगेशन को अपने लिहाज से चेंज करें। सर क्या चेंज है नेविगेशन में जाके होगा उसका ऑफिस मैंने इसलिए पहली क्लास में कहा था कि अब आपकी तीनों चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए। याद है ना? क्या कहा था? कान, आंख और हाथ तीनों एक साथ चलने चाहिए। ये है नेविगेशन की प्रॉपर्टीज, प्रीवियस नेविगेशन डेटा ब्लॉक और नेक्स्ट नेविगेशन डेटा ब्लॉक। राइट? ओके, ये हो गया और ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रॉपर्टीज़ की और वो है रिकॉर्ड्स। आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज में जो अप जा रहे होते हैं उनका रिकॉर्ड ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रहा होता है, जो डाउन जा रहे होते हैं वो रेड से आ रहे होते हैं, और जो स्टेबल होते हैं वो ऑरेंज से यूज़ करेंगे जिसमें चेंजेस नहीं हुई है, जो अपनी उसी स्मूथ को ग्रोथली लेके चल रहे हैं। ठीक है? आप चाहते हैं जब प्रोग्राम आपका नेविगेट हो, जब एक्स यूज़र रिकॉर्ड्स को नीचे या ऊपर की तरफ मूव करे तो उसको डिफरेंस लगे कि वो उस वक्त खड़ा हुआ कहाँ पर है। ठीक है जी? तो हम यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं? विजुअल एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं। अब विजुअल एट्रीब्यूट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, font weight is called visual attribute. Collection of foreground and background color and fonts लिख कर ब्रैकेट ऑन करो, इसमें लिखो साइज, नेम एंड और उसका वेट, WEIGHT, वेट इज कॉल्ड विजुअल एट्रीब्यूट।
अब विजुअल एट्रीब्यूट हमारे पास कितने किस्म के होते हैं? विजुअल एट्रीब्यूट हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। एक होता है जर्नल, ठीक है जी। एक होता है, अब विजुअल एट्रीब्यूट होता कहाँ पर है? आप आएंगे ऑब्जेक्ट नेविगेटर की तरफ, ये रहे विजुअल एट्रीब्यूट्स। आपने क्रिएट का बटन प्रेस किया, ये विजुअल एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो गए। ये विजुअल एट्रीब्यूट्स की टाइप है। कॉमन, जो सबके लिए एक जैसा होगा। दूसरा है प्रॉम्प्ट, नाम से ही जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, फील्ड के लेफ्ट साइड पे आ रहे होते हैं, सीधे राइट साइड पे आते हैं। और तीसरा है टाइटल, किसी भी ऑब्जेक्ट के टाइटल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज को क्या कहेंगे? प्रॉम्प्ट कहेंगे, ठीक है, वो विजुअल एट्रीब्यूट कहेंगे। विजुअल एट्रीब्यूट में आइए, अब मैंने इसका नाम क्या रखा? मैंने कहा इट इज कॉमन है, ये कॉमनली इस्तेमाल होगा। मैंने कहा इट इज VA करंट रिकॉर्ड, विजुअल एट्रीब्यूट करंट रिकॉर्ड। ठीक है जी। फोरग्राउंड कलर, सामने क्या नजर आएगा? मैंने कहा इट इज रेड। नहीं सर, रेड मेरी मर्जी, मेरे कलर स्कीम है। वैसे मैं कलर स्कीम अभी जो मेरी चल रही है ना जहन, वो चल रही है ब्लैक और वाइट। इससे पहले चल रही थी मेरे पास कॉफ़ी कलर, यानी ब्राउन फोरग्राउंड में था और वाइट बैकग्राउंड में था। दिखाऊंगा, अगर कोई तस्वीर यहाँ पे रखी हुई ना कलर थी, मैं दिखाऊंगा वीडियो, जो भी दुबई के प्रोजेक्ट के लिए मैंने बनाई है एडोब पे। बैकग्राउंड कलर, सारी बात है, ब्लैक करेंगे तो दोनों डार्क कलर हो जाएंगे, तो बैकग्राउंड हमेशा थोड़ा सा लाइट रखो ताकि डार्क कलर। सही है जी। फॉन्ट नेम, मैंने कहा इट इज एरियल। ये वो साबुन वो नहीं है, सर्फ नहीं है, समझ आना कि हमें कपड़े धोने शुरू होंगे। फॉन्ट साइज 12, मैंने कहा इट इज बोल्ड। और स्टाइल क्या होगा? मैंने कहा प्लेन, प्लेन का मतलब नॉर्मल जैसे रहता है। इटैलिक, सही है। तो ये सब ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको प्लेन रखना, स्पेसिंग वेसिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास आ गया। अब आप आए कहाँ पर? अपने ब्लॉक के ऊपर। ये रहा ब्लॉक, और इसमें आप गए कहाँ पर? रिकॉर्ड्स के अंदर, और आपने क्या लिखा? करंट रिकॉर्ड में VA करंट रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। कंट्रोल, इसको हमने सेव किया, ऑर्डर फाइल, सेव एज, DB, फंक्शनल प्रॉपर्टीज। Control S, Control T and Control R। क्यूरी एग्जीक्यूट किए हैं। ठीक है जी। मजेदार काम है। जितनी विंडो होंगी उन सब पर अप्लाई हो जाएगा। नहीं सर ने बोला ना, एक डेटा ब्लॉक के ऊपर अभी मैंने सिर्फ एक एक करना चाहिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक डिफरेंट कलर होता ये सर कि आपने हाँ रिकॉर्ड। अच्छा वो उसकी होती सर अभी आपने ये इसमें ये कॉमन में लगा था ना, हाँ, यदि सब पे अप्लाई होगा। सब कॉमन है, बस सही है, हो गया, इस्तेमाल हो गया। मैं चाहूँ तो उसको, इस फील्ड को इस पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इसमें गया, ये रहा विजुअल एट्रीब्यूट है ना। अभी देखो विजुअल एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिफ़ॉल्ट। जब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, सब चेंज हो गया। कॉमन नहीं होता। हम इसके अंदर भी जाके चेंज कर सकते हैं। जी, जी, ये जी। कलर आया। वो तो हो गया।
अबे क्या करवा दिया तुमने यार मुझसे। क्यूरी एनएसआई 0 का मतलब क्या है? तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को उठाकर लेकर आ जाओ। अब अगर आप यहाँ पे साइज स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो क्यूरी को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। ब्रेक किस सेंस में? जैसे 10,000 रिकॉर्ड है और आपने क्यूरी एनएसआई 1000 कर दिया तो वो पूरी टेबल को कितनी दफा में लेकर आएगा? मैंने ना 1000 कर दिया, 10,000 रिकॉर्ड है, पूरे टेबल को कितनी दफा में लेकर आएगा? हर रिकॉर्ड, हर जब आप क्यूरी एग्जीक्यूट क्यूरी का बटन प्रेस करेंगे तो पहले फर्स्ट 1000 रिकॉर्ड फैच होंगे, फिर नेक्स्ट 1000 रिकॉर्ड फैच होंगे, यानी पूरे रिकॉर्ड को एक साथ उठा के लेके नहीं आएगा, बारी बारी वो क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। अगर एकदम उठाए तो डेटा में बैठ जाएगा, वो सही होता है। सही होता है। जी हाँ, लेकिन जहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेस हो तो फिर वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। 2 लाख 3 लाख इससे बात 2 लाख 3 लाख की बात नहीं करता, करोड़ों की बात करता है वो। उसमें होता है। जी 2 लाख 3 लाख तो यू हैंडल करता है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड बफर, बफर के अंदर कितने रिकॉर्ड रखेगा? याद रखना, नंबर ऑफ रिकॉर्ड बफर में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे होते हैं उसमें +3 ऐड कर लो, तो 8 रिकॉर्ड बफर में रखने की इसके पास क्या है? सलाहियत मौजूद है। ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड बफर में क्या होता है कि 5 + 3, तो क्या करेगा वो? 8 रिकॉर्ड को रख लेगा अपने पास मेमोरी के अंदर। क्यूरी ऑल रिकॉर्ड्स, इसके आगे लिख लो, वी विल डिस्कस ऑन व्हेन वी यूज समरी कॉलम एंड फॉर्मूला कॉलम इन द फॉर्म्स। क्यूरी ऑल रिकॉर्ड में क्या होगा कि आप और सिर्फ उस वक्त यूज करेंगे जब हम इसको समरी कॉलम और फॉर्मूला कॉलम के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली क्यूरी ऑल रिकॉर्ड क्या करता है? ग्रुप बाय क्लॉज का काम करता है। ठीक है, क्यूरी ऑल रिकॉर्ड क्या कर रहा होता है? ग्रुप बाय क्लॉज का काम कर रहा होता है। जी, एंड फॉर्मूला कॉलम्स। डेटाबेस डेटा ब्लॉक यस है, अगर मैं यस से नो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये कंट्रोल ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, अगर डेटाबेस ब्लॉक को मैंने यस से नो कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये कंट्रोल ब्लॉक बन जाएगा। इन्फोर्स प्राइमरी की, ऐसे टेबल के ऊपर जिसके ऊपर कोई कांस्टेंट ना लगा हुआ हो प्राइमरी की का, आप उसमें ग्राफिकली प्राइमरी की लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फोर्स प्राइमरी की को यस करना पड़ेगा। कैसे? देखो, इसके लिए हमने सबसे पहले एक अदद ब्लॉक बनाया। हमारा कौन सा ऐसा टेबल है जिसके ऊपर प्राइमरी की नहीं लगी हुई? सेल ग्रेड। बोनस में तो कभी लगाना भी नहीं प्राइमरी की, तो पड़ेगा बोनस। स्कॉट नाम के 3 रिकॉर्ड क्रिएट हैं ईएमपी टेबल के अंदर। अगर प्राइमरी की किसको बनाओगे? कॉलम देखें उसमें कौन कौन से हैं? क्यों? हाजिर दिमाग रखो अपना। कितना शोर कर रहा है यार ये, समझ लो। इसको एक थप्पड़ लगाओ पे। बैठ जाएगा सब। चल रहा है, ये भी चल रहा है। सर एक दफा यूनिवर्सिटी में सर मैंने छेड़छाड़ कर ली थी सर, पूरी यूनिवर्सिटी के एसी चल रहा है हैं? सर। एक दफा ना संडे आके मैं एसी चला रहा हूँ सर, वो खोल के एसी का बटन दबा रहा हूँ, हाँ। तो सर मैंने दबाया और जब ब्रेक से वापस आने सर पूरी यूनिवर्सिटी की ना सर एसी चल रहा है। सारे मुझ पे नाम लगा रहे हैं, तुमने हाथ लगाया, तुमने हाथ लगाया, तुमने हाथ लगाया। हाँ। हालांकि सर वो वायर शॉर्ट हो गई थी सर और नाम उस पर आ गया। मैंने बोला हाँ कभी एसी को हाथ नहीं पहुँचता। किसने कहा था तुम्हें यूनिवर्सिटी की हाथ लगाने को? अपने घर के एसी को हाथ लगाते हो? सर वो रिमोट नहीं है ना यूनिवर्सिटी के। इन्फोर्स प्राइमरी की को मैंने क्या किया? यहाँ पे यस कर दिया। यस करने के बाद मैंने कंट्रोल टी किया तो मेरे पास एरर आ गया।
कह रहा है कि भाई आप इन्फोर्स प्राइमरी की तो कर रहे हो, लेकिन कोई एक कॉलम तो सेलेक्ट करो जिसको प्राइमरी की बनाना है। तो इसके लिए हम गए सेल ग्रेड के अंदर, ग्रेड किट कॉलम के अंदर, और यहाँ पे प्राइमरी की क्या लिखा हुआ है, नो। इसको हमने क्या कर दिया, यस कर दिया। ठीक है जी, कंट्रोल एस, इसका नाम ने क्या, डेटाबेस ब्लॉक इन्फोर्स प्राइमरी की प्रैक्टिकल। ठीक है जी, अब कंट्रोल टी किया, कंट्रोल आर किया। फ़र्क देखना कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से जब मैं एक ही रिकॉर्ड को दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करूँगा तो एरर क्या आएगा, और फिर उसी रिकॉर्ड को मैं वहाँ से जाके क्रिएट करूँगा तो क्या डिफरेंस है। क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, ये 5वां रिकॉर्ड है। ठीक है जी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड का क्या था, शॉर्टकट की क्या थी डुप्लीकेट रिकॉर्ड की, नहीं, शिफ्ट F6 थी। हाँ, वही 5वां रिकॉर्ड 3001 से 9999। मैंने सिर्फ इसको क्या कर दिया कि भाई ये 10,000 से 10,000 ही है ना, ये हो जाएगा 25,000 तक। सेव का बटन प्रेस किया, ठीक है। जहन में रहे इस टेबल के ऊपर कोई प्राइमरी की नहीं है। कैसे, हाँ मुनीब, मैं अपने टेबल को कैसे चेक करूंगा कि मेरे टेबल में प्राइमरी की है कि नहीं है, जल्दी बताओ वलीद, मैं अपने टेबल को कैसे चेक करूंगा कि मेरे पास टेबल में प्राइमरी की है कि नहीं है। क्या कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या कॉन्स्टेंट, फ्लैग स्टैटिक फ्रॉम कॉलम नेम है भाई, कौन सा टेबल आ गया कॉलम नेम, डिस्क्राइब करा देंगे। तो वैसे ही आएगा डिस्क्राइब कॉलम टेबल नेम। अच्छा, इसमें बताओ कौन सी प्राइमरी की है कौन सी फॉरेन की है। सर वो कॉलम कांस्टेंट से लिखते थे ना सर। ठीक है, खुला तादाद नहीं है सर, वहाँ प्राइमरी की लगी भी और सर यहाँ की लगी। बेटा इसको यहाँ मैंने ग्राफिकली रोका है, यहाँ पे अपने मैंने आर्किटेक्चर को चेंज नहीं किया, लेकिन ग्राफिकली, क्योंकि मैं यूज़र को ग्राफिकली दूंगा, जो दूंगा भी नहीं मैं, खुला तादाद नहीं है। सर अब बात कुछ क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट पुरानी सही है, ये देख लें 5 के 2 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए हैं, 5 के 2, लेकिन यही रिकॉर्ड 5वें को उसने वहाँ पे क्रिएट करने नहीं दिया, क्योंकि आपने ग्राफिकली उसको रोक दिया था कि इन्फोर्स प्राइमरी की, इस पर फोर्सफुली यूनिकनेस का चेक लगाओ। सही। ठीक है जी, Yes, sir. रोल बैक। इसके बाद कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू, क्यूरी अलाउ, यस से नो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप इस पर क्यूरी परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, इस पर एक चीज़ याद रख लेना,
क्यूरी अलाउ, इंसर्ट अलाउ, अपडेट अलाउ, डिलीट अलाउ। ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जो कि रन टाइम के ऊपर भी सेट हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द privileges of the user we can set insert allow, update allow, delete allow and query allow property at run time। ठीक है जी। अब आया where clause पे। देखें, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि एक मास्टर डिटेल बन सकता है जो कि क्या हो सकता है कि ऐसा वैल्यू हो जो कि रिपीटेड हो और ऐसी वैल्यू हो जो कि रिपीट ना हो रही हो। सही है। अब जैसे डीपीटी और ईएमपी दोनों टेबल में प्राइमरी की हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे मैनेजर और सबऑर्डिनेट बनाना है सोच समझ के मेरे साथ अभी गेम खेलना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा गेम खेलने वाला हूं। 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा एक ही वेयर क्लॉज की, ठीक है, और दोनों में तुम लोग का टेस्ट होगा। मैनेजर और सबऑर्डिनेट मुझे बनाने हैं, लेकिन जहन में रहे कि मैं ईएमपी टेबल को ही 2 मरतबा इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। मास्टर ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड आने चाहिए जो कि अपने पास सबऑर्डिनेट रखते हों, इसके अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं आने चाहिए। राइट, आ जाओ। सबसे पहले हमें जब अगर सेल्फ जॉइन के ऊपर ब्लॉक बनाना हो तो हम उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं। जब ब्लॉक के अंदर गए, रिकॉर्ड बिलाओ के साथ स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसको pl score डॉट emp। अब हमने यहाँ से सिर्फ वो कॉलम लेने हैं जो कि हमें फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। मैंने कहा कि मुझे एम्प्लॉय नंबर चाहिए, उसका नाम चाहिए और उसकी जॉब चाहिए और वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, नेक्स्ट, यही तमाम कॉलम्स। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मैंने कहा इस फॉर्म स्टाइल मैंने यहाँ पे दे दिया मैनेजर इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये मेरे पास मैनेजर इंफॉर्मेशन क्रिएट हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैंने इसका नाम क्या रख दिया, emp_mgr, emp_mgr डिफाइन कर दिया। ओके। अब आइए यहाँ पे मैंने क्रिएट किया एक और डेटा ब्लॉक। मैंने इसका नाम क्या रखा, टेबल ऑफ व्यू। नेक्स्ट मैंने कहा इट इज pl score डॉट emp। ठीक है, emp अंडरस्कोर सब, रिफ्रेश का बटन प्रेस कर दिया, तमाम कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्रिएट रिलेशनशिप, emp.mgr का जो मैंने ब्लॉक नेम डिफाइन किया हुआ है उसका क्या fk.mgr। उसने आपको बता दिया emp.mgr इज इक्वल टू emp_mgr डॉट एम्प्लॉय नंबर, ये रिलेशन है। ठीक है। नेक्स्ट का बटन, नेक्स्ट का बटन, फिनिश। एंड देन हमने क्या किया, इसी कैनवस के ऊपर तमाम कॉलम्स को सिवाय, चलो mgr को भी रख लेते हैं। मैंने कहा टेबुलर 5 रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले स्क्रॉल बार, ये मैंने दे दिया सब ऑर्डिनेट। इसमें तो कोई ऐसा कमाल नहीं हुआ, ये तो सिंपल एक मास्टर डिटेल की तरह एक फॉर्म क्रिएट हो गया। असल में कमाल अभी बाद में शुरू होगा। अभी इस फॉर्म को रन करो। फॉर्म को रन किया, रन करने के बाद जब मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट की तो मुझे नीचे और उसके ऊपर कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी 14 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, यानी जितने रिकॉर्ड्स ईएमपी टेबल के अंदर होंगे वो मास्टर में और चाइल्ड में सब जगह पे नज़र आ रहे हैं। देखो क्यों,
एग्जीक्यूट क्यों लिया? मुझे ये रिकॉर्ड ऊपर नहीं चाहिए। मुझे कौन कौन से रिकॉर्ड ऊपर चाहिए? जिनका नीचे डिटेल आ, जैसे ये रिकॉर्ड मुझे चाहिए ऊपर, ये रिकॉर्ड भी नहीं चाहिए, ये रिकॉर्ड भी नहीं चाहिए, ये रिकॉर्ड चाहिए मुझे ऊपर, ये रिकॉर्ड मुझे ऊपर चाहिए, ये रिकॉर्ड ऊपर चाहिए मुझे, ये रिकॉर्ड ऊपर चाहिए। यानी जिन जिन के चाइल्ड रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, वो सब मुझे ऊपर चाहिए। अब मैं आया, मैंने कहा चलो ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। मैं ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे आया, F3 प्रेस करके मैंने EMB ब्लॉक को मिनिमाइज़ किया, इसके MGR पे आ गया। अब बताओ मैं यहाँ पे ऐसी क्या क्यूरी लिखूँगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ आएंगे जो कि सबऑर्डिनेट रखते हैं। मैंने कहा सोच समझ के बोलना। जॉनसन की तो बचत हो जाएगी क्योंकि इसने मुझसे एस्केप पड़ी है, बाकी किसी की बचत नहीं होगी। सेल्फ जॉन लगेगा, EMP और EMP सबकी भी लगेगी। सबकी लगेगी, उसमें 2 लगेंगे। मैं उसमें पहले आया इसमें 2 टेबल इस्तेमाल नहीं होती। नहीं, एक ही EMP को 2 दफा हम लेंगे। सर तुमने ले लिया है ना। EMP हाँ। select E.EMP। यहाँ पे हमने लिखा एम्प्लॉय नंबर। अच्छा, वेयर क्लॉज है ना, डायरेक्टली। जी 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 जी, अब बताएं। तो सर की भी सर पहले बोलेंगे एम्प्लॉइज बताना। बराबर है इनर की भी लगेगी। ओके, इसी के नीचे क्या है? ऑर्डर बाय क्लॉज। इसको हमने सेलेक्ट किया, हमने कहा कि ऑर्डर बाय सेल डिसेंडिंग और डिपार्टमेंट नंबर, कंट्रोल T, कंट्रोल R, अब आप देखें ऊपर सिर्फ और सिर्फ MGR की इंफॉर्मेशन आ रही है। सही है जी। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये 2 क्लॉज हो गए। अब तीसरा भी एक इम्पैक्ट होता है। देखो ये मैंने देखा कि ऑर्डर बाय एंड वेयर क्लॉज एंड ऑर्डर बाय, DB वेयर एंड ऑर्डर। एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि जॉब के ऊपर मुझे बनाना है। अब अगर आपने बोला मुझे मास्टर डिटेल बना के दो, लेकिन जॉब के ऊपर बना के दो। जॉब 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 टू डिटेल है। अब क्या करना होगी? जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है। एक तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि क्रिएट और रिप्लेस व्यू dot designation underscore v as select dist distinct job from EMP नहीं dot EMP व्यू क्रिएटेड, ये हमने कर लिया। कनेक्ट PLScott और टाइगर से हुए, select start from designation underscore v। आ गए? अब आप गए इसमें, क्रिएट का बटन प्रेस किया,
डेवलॉग के अंदर गए, यूज डेवलॉग विजिट, टेबल और व्यू, यहाँ पे हमने लिखा PL Scott डॉट डेजिग्नेशन अंडरस्कोर V। अब रिफ्रेश ऑल कॉलम्स, आपने कहा नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। इसमें क्या करेगा, डिस्टिंक्ट जॉब्स लेके आ जाएगा। देखते जो मेरे भाई, अच्छी 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 हाँ? PL Scott dot EMP, refresh all columns, next create relationship, got it error. Now Mr. Waleed, what I can do? Oh, आ गया error। इस ऑटो ज्वाइन को कंडीशन को हटा दो। ये उस वक्त इफेक्ट कर रही होती है जब आपके पास इसमें टेबल्स में ज्वाइनिंग्स लगी हुई हों। क्रिएट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ए ज्वाइन कंडीशन, ओके। मैंने कहा डेजिग्नेशन V। अब मैं बताऊंगा कि डिटेल आइटम की जॉब मास्टर आइटम की जॉब के बराबर होनी चाहिए। EMP डॉट जॉब इज इक्वल टू डेजिग्नेशन V डॉट जॉब। ये बन गई। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश एंड अभी आसान का है। अभी मैंने एक सिनेरियो क्रिएट करूंगा ना, तब पता चलेगा। वैसे मतलब अगर हम जैसे DG पे काम करें और उसकी कनेक्टिविटी करें उसके हिसाब से सर लेकिन हमें ये है प्लस जाके करना पड़ेगा ना व्यू क्रिएट। तो व्यू तो क्रिएट होगा ना भैया। तो यहाँ से नहीं बड़ी चीज मैं तुम्हें ना कपड़े का पूरे थान ला के देता हूँ, उसको पहन के अपने ऊपर रखे कुर्ता शलवार सीने बेटा। तुम भी तो बड़ी चीज हो ना, इंसान हो तुम तो, अशरफुल मखलूकात हो, तुम्हें तो सीने देना चाहिए। इसकी समझ में बड़ी देर में आया। ठीक है, ये बढ़िया। कंट्रोल R। मैं कह रहा हूँ फ्रंट एंड टूल है, यहाँ से व्यू क्रिएट करना चाहिए। वैसे बताओ हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे वेयर क्लास लगाता है नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक कंट्रोल ब्लॉक बनाऊंगा, उसमें सेलेक्टेड कंट्रोल टेक्स्ट नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। कंट्रोल ब्लॉक होगा ना। कंट्रोल ब्लॉक बनाऊंगा, एक टेक्स्ट आइटम बनाऊंगा, उसमें मल्टी लाइन को ऑन करूंगा, नीचे अप्लाई का बटन रखूंगा, अप्लाई के बटन के अंदर एग्जीक्यूट इमीडिएट की कमांड लिख दूंगा। बोल, कोई मसला है ना? तो होती नहीं है इस फील्ड में। आ रही हैं जॉब्स। अब मुझे 2 नई जॉब्स ऐड करनी है, यानी 2 नए बंदे हायर किए मैंने डिपार्टमेंट नंबर 60 के अंदर, नहीं 50 के अंदर। ठीक है जी, एक है DBA और एक है प्रोग्रामर। करो, जाहिर बात है व्यू में डिस्टिंग की क्लॉज लगी हुई है, इंसर्ट की स्टेटमेंट चलेगी नहीं। हो गई रिस्ट्रिक्शन। अब होगा क्या, किस तरीके से? आप गए यहाँ पर, आपने कहा कि इट इज़ 5003, आपने ईनेम में यहाँ पे क्या लिखा, मुबारक। आपने इसको यहाँ पे दे दिया इट इज़ DBA। आपने कहा कि ये 5001 के नहीं, हाँ 5001 के अंदर आएगा। ये हायर हुआ है जनाब 1999 में। इस वक्त इसकी सैलरी है तकरीबन 3500 और डिपार्टमेंट नंबर मैंने क्या दे दिया 50। 5004 मैंने कहा इट इज़ प्रोग्रामर, बल्कि फिर डेवलपर कर देता हूँ। मैंने कहा ये भी 5001 के अंदर आएगा, ये भी 1 जनवरी 99 में आया है, इसकी तनख्वाह 3000 है और ये भी डिपार्टमेंट नंबर 50 में आ गया। सेव का बटन प्रेस किया, ट्रू रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। यहाँ पर आए, क्यूरी एग्जीक्यूट की, लो भाई पहले DB आ गया।
यहाँ पे इंसर्शन ऐसे होगी। ठीक है जी, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी होगी तुम लोग के लिए। बहुत काफ़ी नहीं है, अब ये लेक्चर है ना, इससे मैं रमज़ानों की वजह से बड़ा लिहाज कर रहा हूँ मैं। ये लेक्चर एक ही दिन में ख़त्म होगा। ये टेक्स्ट फाइल है ना, टेक्स्ट फाइल, ये प्रैक्टिस में आते थे। मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं सही है। ये कौन सा था? मास्टर डिटेल, व्यू एंड टेबल। व्यू और टेबल का मास्टर डिटेल था ये। चलो भागो, ये एक हो गया, ये बंद कर देते हैं और इसको जाके हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया।